नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मस्जिद भी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं दी है, जो कि अयोध्या के जस्ट बगल में है। तो जिहादी है, उसे पकड़वाइए, उसके खिलाफ FIR कराइए। हाँ, खुद तोड़ो पहले तो, अगर न तोड़ पाओ तो भाई सहारा लो पुलिस का, और योगी एक्शन न ले, ऐसा हो नहीं सकता है। आप पता करिए, वो जेल के अंदर होंगे और उनके घर पे बुलडोजर चलानी होगा तो चल जाएगा। लेकिन वही कुछ नहीं चाहिए, 400 सीटें देंगे मोदी जी को। 400। काशी, मथुरा, कुतुब मीनार ये सब बाकी है। ये बस राम मंदिर तो झांकी था, अभी तो मथुरा काशी बाकी है। जल्दी आप देखेंगे कि क्या आप अभी तक जय श्री राम के नारे लगे हैं, आप राधे राधे के नारे लगाते हुए ब्रज भूमि में घूमेंगे। और बीजेपी केवल हिंदुत्व के नाते आती, विकास के नाम पे नहीं आती। तो विकास का नाटक छोड़ करके हिंदुत्व के मुद्दे पे काम करें। संतों को सुरक्षा प्रदान करवा रही है सरकार। संतों की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। संत तो आपको बता दूं, संत को हाथों में, एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला रहती है। संतों ने हमेशा समाज की सुरक्षा की है और संतों किसी की सुरक्षा के मोहताज नहीं है। संत ही समाज की सुरक्षा करते हैं। राहुल गांधी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि भारत में जो भी कुछ दिया गया वो सब कांग्रेस की देन है। IIT, एम्स, रेलवे, सब चीज, एयरपोर्ट हो गया, सब चीजें कांग्रेस की देन है। मैं बताता हूँ, कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार है वो भी कांग्रेस ने दिया है, जितना देश में कालाबाजारी है वो भी कांग्रेस ने दी है, जितने देश में आतंकवादी घुसपैठ बना के रह चुके हैं वो सब कांग्रेस की देन है। आज हमारा क्षेत्र ही ले लीजिए, जो कि उनकी माताजी सोनिया गांधी के नाम से बसा था, वो पिछड़ा है, ये भी कांग्रेस की ही देन है। अच्छा जी। राहुल गांधी एक जोकर है, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। जी। नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है, मेन है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के वो किस तरह से अध्यक्ष है, उनकी पार्टी के लोग ही उन्हें अध्यक्ष नहीं मानते हैं, उनकी पार्टी उनको ढो रही है। वो एक प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य, प्रधानमंत्रियों के परिवार के, उनके घर से प्रधानमंत्री निकलते हैं, लेकिन अब वो किसी तरह मना रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन न देश में इस तरह के लोग कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। नहीं, अभी देखा जाए करावल नगर में भी जिस हिसाब से गौ हत्या का भी ये सीन आया था, उसके बाद अभी हरियाणा मेवात के अंदर भी देखा गया था, काफी चीजें देखा गया था। लेकिन जिसकी नींव रख के बीजेपी आई थी, आज अगर उसी के ऊपर काम नहीं हो पा रहा तो जाहिर सी बात है उनके लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। देखो, पूरे देश के संतों सहित पूरे 100 करोड़ हिंदुओं में रोष है। गो हत्या हो रही है, गाय माता की हत्या आज भी हो रही है। और केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि गाय माता कटने नहीं देंगे, हमें सत्ता में पहुंचाओ, राम मंदिर बनाएंगे। तो एक वादा उन्होंने पूरा कर दिया राम मंदिर का। तो अब हम उनको यही कहेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि भी दे, और उनसे प्रार्थना भी है कि गो हत्या का कानून जरूर लेकर के आए, गो हत्या बंद हो जाए, देश में सब राम राज्य आ जाएगा। बाकी अगर वो नहीं करते तो हिंदू मजबूरी में आंदोलन भी करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बीजेपी सरकार काम कर रही है। देखो, बीजेपी काम कर रही है, तभी तो बार बार आ रही है। इसमें मेरे लगने ना लगने से क्या होता है। अच्छा, बीजेपी सरकार काम कर रही है। एक संत के यार 10, 20, 50, 100 हिंदुओं के कहने से तो कुछ होता नहीं। वो काम कर रहे हैं तो आ रहे हैं। जो काम करता है वो आता ही है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, चुन लेती है। जो काम करेगा वो आएगा। और बीजेपी केवल हिंदुत्व के नाते आती, विकास के नाम पे नहीं आती। तो विकास का नाटक छोड़ करके हिंदुत्व के मुद्दे पे काम करें। संतों को सुरक्षा प्रदान करवा रही है सरकार। संतों की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। संत तो आपको बता दूं, संत को हाथों में, एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला रहती है। संतों ने हमेशा समाज की सुरक्षा की है और संतों किसी की सुरक्षा के मोहताज नहीं है। संत ही समाज की सुरक्षा करता है। देखिए, बहुत सी चीजें होती है। जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा अगर कहीं पे भड़कता है तो गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होता है वहां पे या तो धारा 144 लगा के वहां पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, या तो वहां पे आपातकालीन लगा के वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। सिंपल सा फंडा है। लेकिन जब ये सत्ता पे बैठे हुए अगर भाजपा को अगर दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल के अंदर ममता के राज्य में अगर संतों को मारा जा रहा है, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो इस पे बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती है? देखिए, वो कानून की व्यवस्था है और अत्याचार हो रहा है, ये सच है। पर अब वहाँ सरकार संतों विरोधी है और संतों के पक्ष वाली सरकार होती तो मुझे लगता है संतों की हत्या नहीं होती। महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से 2 संतों को मारा गया, निर्मम हत्या की गई, तो ये घटनाएं तभी होती है जब हिंदू समाज जागरूक नहीं होता। मैंने पहले ही कहा, हिंदू समाज किसी सरकार के भरोसे ना बैठे कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। हिंदुओं की भुजाओं में दम है, बल है। अपनी भुजाओं के बल से अपने परिवार की, अपने मंदिरों की, गाय माता की और संतों की रक्षा करने के लिए वो सक्षम है। और थोड़ा सोया हुआ है। तो मेरा हिंदू समाज से निवेदन है, सरकार के भरोसे हमारी रक्षा होगी ऐसा नहीं है। हिंदुओं को अपने पुरुषार्थ के बल पे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, करनी चाहिए।
ठीक है, इनसे जानते हैं। बोले बीजेपी, क्या लगता है भैया बीजेपी काम कर रही है? हाँ, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आप देखिए हमारे हिंदू अब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बॉर्डर सुरक्षित हैं। अब हिंदुओं को जो स्कीमें नहीं मिलती थी, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, लघु लोन मिल रहे हैं, जो छोटा व्यापार करना चाहते हैं उनको लोन मिल रहा है। हमारे सैनिक अब सुरक्षित है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, सभी उपकरण है, मारने के लिए बराबर हथियार है। पहले के टाइम पर हमारे सैनिकों के पास हथियार तक नहीं होते थे। आज हमारे क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित है। कोई अगर अपराध करता है तो उसका एनकाउंटर होता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्टेट है जहां पर बलात्कारियों को गोली मारी गई है। और जो भी उपद्रव मचाता है, जो भी देश या राष्ट्र के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि करता है, उसके घर को बुलडोजर से गिराया जाता है। और आप विश्व पटल पे देखें तो आज पूरा विश्व भारत का गुणगान कर रहा है। जिस भारत को सिर्फ ये अंग्रेज या बाहर वाले कहते थे ये एक तो जादूगरों का देश है, उस भारत के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। अभी आपने देखा राम मंदिर का भव्य नजारा जो 500 साल से चला आ रहा था, सरकारें मजे ले रही थी, सत्ता के लिए लड़ा रही थी एक दूसरे को, और वो मंदिर बना, पूरा विश्व उस मंदिर का दर्शन करने आया। और हम भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह खुश है। मैं मोदी जी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके नीचे सांसद हैं वो बेशक सही काम नहीं कर रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्य से हम सभी बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं आप ही की तर्क से एक बात जानना चाहता हूँ। देखिए, भारत अगर इतना बड़ा है और कहीं पे भी जमीन दे देते, बहुत गवर्नमेंट जगह खाली थी, लेकिन वही अयोध्या पे सपोज मैं हूँ, मेरे घर पे कोई उपद्रवी कब्जा कर लेता है, कल को फिर गवर्नमेंट में अगर मैं जाके ये इसकी सिफारिश करता हूँ और गवर्नमेंट में प्रमाण दे देता हूँ कि ये मेरा घर है, तो क्या उस आक्रमणकारी को अलग जगह जमीन देनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी आप मस्जिद के लिए कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद को जमीन दी गई है। मस्जिद को जमीन सिर्फ इसलिए दी गई है कि हिंदू एक सही सूर है, जिसको कि 500 साल लगे। 1 अरब 37 करोड़ होने के बावजूद भी हमने अपने इष्ट देव राम जी का मंदिर हम संवैधानिक रूप से बना रहे हैं। बल्कि हमें तो चाहिए था कि हम बलपूर्वक भी बना सकते थे, लेकिन फिर भी एक भारतीयता में, हिंदुओं के अंदर एक भाईचारा, एक नम्रता होती है, वो सबके धर्म का सम्मान करने वाले होते हैं। आज हमारा राम मंदिर बना है तो हमने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए उनको मस्जिद की जगह दी है, और साथ साथ हिंदुओं ने चंदा भी दिया है ताकि उनकी मस्जिद बन जाए और देश में भाईचारे का माहौल रहे और भारत तरक्की करे। बस यही कामना है। नहीं तो जिस तरीके से देखा जाए, मैंने फिर वही चीज बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा भारत है, कहीं पे भी दे देते, लेकिन आज नहीं तो कल देखा जाए तो फिर ये दंगा भड़काने वाली जाहिर सी बात अगर वहां पे बनती है तो वहां पे फिर वही हिंदू मुस्लिम का दंगा हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम का दंगा करने से पहले उन गैर हिंदुओं को 1000 बार सोचना पड़ेगा। ये पुराना वाला हिंदू नहीं है और ना वो पुराना वाला राम मंदिर है, ठीक है। वो करोड़ों अरबों लोगों की आस्था है उसमें, और अगर कोई इस तरह का उपद्रव करता है तो उसके लिए इलाज है हमारे पास, हम उनका इलाज कर देंगे। इसीलिए उनको हमने अपने बगल में रखा है कि कोई उपद्रव ना मचा सके। अच्छा, राहुल गांधी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि भारत में जो भी कुछ दिया गया वो सब कांग्रेस की देन है। IIT, एम्स, रेलवे, सब चीज, एयरपोर्ट हो गया, सब चीजें कांग्रेस की देन है। मैं बताता हूँ, कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार है वो भी कांग्रेस ने दिया है, जितना देश में कालाबाजारी है वो भी कांग्रेस ने दी है, जितने देश में आतंकवादी घुसपैठ बना के रह चुके हैं वो सब कांग्रेस की देन है। आज हमारा क्षेत्र ही ले लीजिए, जो कि उनकी माताजी सोनिया गांधी के नाम से बसा था, वो पिछड़ा है, ये भी कांग्रेस की ही देन है। अच्छा जी। और राहुल गांधी एक जोकर है, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। अच्छा। जी। नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है, मेन है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के वो किस तरह से अध्यक्ष है, उनकी पार्टी के लोग ही उन्हें अध्यक्ष नहीं मानते हैं, उनकी पार्टी उनको ढो रही है। अच्छा। वो एक प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य है, प्रधानमंत्रियों के परिवार के, उनके घर से प्रधानमंत्री निकलते हैं, लेकिन अब वो किसी तरह मना रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन न देश में इस तरह के लोग कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे, और राहुल गांधी जी को कम से कम एक छोटा सा स्टेट या कोई छोटा मतलब मैं तो कहूंगा एक विधानसभा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहां पे अपने आप को साबित करना चाहिए। लेकिन उन्हीं के फेस से तेलंगाना में सरकार बनी है और युवा नेता है, देखा जाए तो इस चीज को कांग्रेस में सबसे युवा नेता वही है। अरे हिंदुस्तान में 45 साल का युवा नहीं होता है, उसको बुजुर्ग की श्रेणी में डाला जाता है, और उनके फेस पर नहीं बनी है, वहां पर एंटी बीजेपी सरकार बनी है। वहां भाजपा के खिलाफ वोट डालना था तो लोगों ने इन्हें डाल दिया बस, और राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं सरकार बनी है। नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत को एक साथ लेके चले, बोले इस बार हमारी लहर है। राहुल गांधी पहले पार्टी को जोड़े। सचिन पायलट किसी तरह रुके हुए हैं, ठीक है, माधवराव सिंधिया चले गए हैं, रोज उनके कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद परेशान है, वो पहले अपनी पार्टी जोड़े, भारत जुड़ा हुआ है, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के देखा जाए सांसद जी मनोज तिवारी जी हैं, क्या लगता है काम कर रहे हैं?
देखिए, सांसद मनोज तिवारी जी से काम के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी आप भी शामिल थे, आपके चैनल के माध्यम से भी उन तक खबर पहुंचाई है। यहाँ पर विकास की बहुत जरूरत है और मनोज तिवारी जी ने अभी पिछले कार्यकाल में बाहर तो काम किया, लेकिन हमारे क्षेत्र काम से अछूता है और हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से जाने जाते हैं। और साथ में मनोज तिवारी जी ने फिलहाल कुछ नहीं काम करा है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो पुस्ता रोड का दोहरीकरण करेंगे, अंदर की टूटी हुई गलियों का निर्माण करेंगे, सर्कुलर रोड को बनाएंगे। और उनका कहना है कि हम सोनिया करावल नगर विधानसभा को एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा वो कह रहे हैं ऐसा ही हो और हमारा सोनिया विहार एक विकसित सोनिया विहार बने। नहीं तो इसको बोलते हैं अनऑर्थोराइज्ड कॉलोनी है, तो इसको क्या बोलोगे? अरे सर, अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है। अगर हम वोट देते हैं, अगर हमारा वोट ऑथराइज है तो हमारा क्षेत्र अनऑथराइज नहीं है। अगर आप कोई कहता है कि हमारी कॉलोनी अनऑथराइज है तो हमारा वोट भी अनऑथराइज कर दीजिए। हमारे वोट देने से जो विधायक बने हैं, पार्षद बने हैं, सांसद बने हैं, उनको निरस्त कर दीजिए। अगर हम हमारी वोट तो इसी क्षेत्र से ले रहे हैं ना, हम यहीं के एड्रेस पे वोट दे रहे हैं ना, तो हमारी कॉलोनी अनऑथराइज है तो हमारा वोट भी अनऑथराइज कर दीजिए। इनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दें। सपोज जैसे पार्टी से कोई हेड होता है, अभी देखा जाए अध्यक्ष वहाँ पे राहुल गांधी है, तो क्या लगता है भाजपा में अगर मोदी योगी अगर ये सब अगर ठीक हो जाता है तो क्या सारे नेता एकदम सही है? देखिए, एक दिशा होती है, घर का मुखिया अगर ठीक है तो परिवार का अगर एक दो सदस्य भी थोड़ा नहीं है उस लाइन पर तो सब ठीक है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। हर महीने किसी न किसी उत्सव का हमें ऑप्शन देती है। जैसे भी राम मंदिर बना, उससे पहले अभी ये 26 जनवरी है। लगातार हमें नरेंद्र मोदी के माध्यम से देश में अच्छे काम हो रहे हैं। हम मोदी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और कामना करते हैं कि सदैव मोदी जी स्वस्थ रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। बार बार एक ही चीज बोलते कि ये बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। सर, ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, हिंदू हिंदू कर रही है। मुसलमानों को ये बता दिया है कि तुम्हारे वोट की भी कीमत है। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, मुसलमानों का वोट लेती थी और उनको सब्सिडी देकर उन्हें बांध रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पढ़ाया, लिखाया, लोन दिया, आज बिजनेस कर रहे हैं, आज अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। आज मुसलमान भी एक रास्ते पर आ रहा है जो कि शिक्षा से पूरी तरह से भटका हुआ था। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मस्जिद भी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं दी है, जो कि अयोध्या के जस्ट बगल में है। अयोध्या के जस्ट बगल में, और देखा जाए आज नहीं तो कल वो दिक्कत देगा, 101% देगा। देखिए, दिक्कत तो देगा ही। एक वो बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन देखिए, वो दिक्कत देगा। उसका उपचार उस समय की सरकार ने सोच रखा होगा। ये देश बुद्धिजीवियों का देश है और हमसे भी आगे बड़े बड़े बुद्धिजीवी है। उन्होंने हजारों साल आगे की सोच रखा होगा और उसके लिए निश्चिंत रहिए, हिंदू जागृत है। हिंदू पूरी तरह से हर मुकाबला करने में सक्षम है और वो कितना भी उपद्रव करेंगे उनको देख लिया जाएगा। 2024 का चुनावी मॉडल क्या हो सकता है इनका? सिर्फ धन्यवाद, जो मोदी ने दे दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद, कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं चाहिए। 400 सीटें देंगे मोदी जी को। अच्छा, 400 काशी, मथुरा, कुतुब मीनार ये सब बाकी है। ये बस राम मंदिर तो झांकी था, अभी तो मथुरा काशी बाकी है। जल्दी आप देखेंगे कि आप अभी तक जय श्री राम के नारे लगे हैं, अब राधे राधे के नारे लगाते हुए ब्रज भूमि में घूमेंगे और अपने जो कृष्ण जन्मभूमि का पुनः निर्माण करें, पूरा विस्तार करेंगे। निर्माण है, उसे विस्तार करेंगे। जो भी कुछ लोगों ने जगह को घेर लिया है उसको उन विधर्मियों से मुक्त कराकर अपने कृष्ण लला को भव्य मंदिर बनाएंगे उनका भी। हाँ जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ कमियां हैं, जैसे छोटे स्तर पे हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जितनी हमें उनसे अपेक्षाएं होती हैं वो अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। बाकी सारे नहीं है, कुछ गिने चुने होते हैं जो काम सही नहीं कर रहे। नहीं तो ये गलती जनता की ही तो होती है, जाहिर सी बात है। अगर एक बार में अगर लग रहा है आपको कि काम नहीं करी तो दूसरी बार उनको या तो वोट नहीं देना चाहिए या तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। देखो, राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज होती है, राष्ट्रवाद में मोदी जी ने ये कहा था कि कोई भी सांसद खड़ा है, ये मत देखो कौन खड़ा है। अच्छा, ये देखिए कि अगर आपने एक सीट हरा दी तो मोदी जी की झोली में एक सीट कम हो जाएगी और वो देश का नुकसान हो जाएगा। लोगों ने उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया और सारा वोट राष्ट्र के नाम पे दिया है। कोई मनोज तिवारी को वोट नहीं दिया है, ना किसी और के नाम पे। मतलब कुल मिला के आप कहना, कुल मिला के सुनिए, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं पार्टी चाहे काम करे चाहे ना करे, लेकिन राष्ट्र के नाम पे वोट उन्हीं को देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर होता है, जो चालाक नेता होते हैं वो सोचते हैं कि राष्ट्रवाद की जो अफीम होती है उससे लोगों को नशा हो जाएगा और हम फिर जीत जाएंगे। तो जो नाकारा सांसद होते हैं या विधायक होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं।
तो वो उसका नाजायज फायदा उठाते, बाकी काम करने वाले कर्मयोगी तो काम करते ही हैं। नहीं, विपक्ष बार बार उंगली उठाता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा देश जो है ना बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे। अच्छा। जब उनका हिस्सा लेके बैठ गए हो, मेरे घर में घुसे बैठे हो कि हम तो यहीं रहेंगे, आज देख रहे हो उपद्रव क्या कर रहे हैं। आज कितना जो है, कहीं हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव होता है। मैं तो एक कल वीडियो देख रहा था जो 22 तारीख का ही है, वो राम जी की फोटो थी, वो उसके सर पे चढ़ के, उत्तर प्रदेश का है वो उत्तर प्रदेश का कहीं का है। तो मैं वो वीडियो देख रहा था कि इनके हौसले कितने हैं। जब योगी जैसा बिल्डोजर लिए खड़ा है तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डर नहीं रहे हैं। डर नहीं रहे। इसलिए राष्ट्रवाद तो जरूरी है, और राष्ट्रवाद की अफीम तो हर युवा को पीनी चाहिए। नहीं तो ऐसे अगर कोई अगर करता है तो जाहिर सी बात है उसको उम्र कैद या तो कुछ ऐसी पनिशमेंट दी जानी चाहिए जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी जाने। तो उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ है अभी? बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता है, योगी एक्शन न ले, ऐसा हो नहीं सकता है। आप पता करिए, वो जेल के अंदर होंगे और उनके घर पे बुलडोजर चलानी होगा तो चल जाएगा। है, लेकिन वही है कि जो वायरल हो रहा है उसके ऊपर फोकस करा जा रहा है, और जो वायरल नहीं हो रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करा जा रहा है। तो भाई समाज की भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। कोई घटना होती है, हम जब तक पंजीकरण नहीं कराएंगे तो वो रिकॉर्ड में नहीं आता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, कहीं घटना है तो वो उसको जो जिहादी है उसे पकड़वाइए, उसके खिलाफ FIR कराइए। अच्छा। हाँ, खुद तोड़ो पहले तो, अगर न तोड़ पाओ तो भाई सहारा लो पुलिस का, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी जी नहीं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे राष्ट्रवाद का काम और हिंदुत्व का काम, सच्चा सिपाही दो ही हैं, मोदी और योगी। चलिए ठीक है, जैसा कि आप सबने देखा कि जनता ने अपने अपने विचार, अपने अपने तथ्य रखे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।